तो स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल फ्यूचर प्राइस मूवमेंट की। तो केएलसी आज फिर 70-75 प्लस चल रही है। सी बॉट के अंदर 10 पॉइंट के करीब प्लस है, बेसिस 7.20, सन ऑयल थोड़ा सा डाउन है एक रुपये के करीब, और डीसी आप यहाँ से देख सकते हैं 200 पॉइंट्स का आज ओलिन में उछाल देखा गया, और ये भी थोड़ा प्लस ही आ रहा है। अब बात करते हैं सीआईएफ रेट की। तो सीआईएफ के अंदर ओलिन और सीपीओ का रेट 1040, 1010, डिगम सोया 995, जो कल थोड़ा सी वॉट दाम में डाउन था उसकी वजह से, और सन ऑयल भी उसके हिसाब से थोड़ा सा घटा के ही बोला जा रहा है, $5-5। पीछे से इंपोर्ट पैरिटी की बात कर लेते हैं तो हमारा स्पॉट प्राइस है 95 रुपीज़, ओलिन 95.7 पड़ रहा है, तो अबाउट एट पारी के करीब काम हो रहा है। सोयाबीन की कॉस्टिंग हमारी 91.3 की है, 98 में काम हो रहा है। सन ऑयल 91.4 की कॉस्टिंग आ रही है, 99 में काम हो रहा है। तो यहाँ पे सन ऑयल और सोयाबीन जो सॉफ्ट ऑयल है उसके अंदर प्रीमियम चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोर्ट्स पे स्टॉक्स की काफ़ी ज़्यादा कमी चल रही है, और इसकी वजह से इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम चल रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे अब प्रीमियम घट रहा है, पीछे भी रेट घट रहे हैं और प्रीमियम भी घट रहा है, और बाज़ार में सेल भी कम है, तो रीसेलर काफ़ी ज़्यादा दबा के सेलिंग में लगा हुआ है। स्पॉट प्राइसेस की बात करते हैं तो मस्टर्ड में थोड़ा सा आज जो है सीड भी बढ़ा हुआ है, थोड़ा 15 लाख बोरी आई हैं, स्टॉकिस थोड़ा सा एग्रेशन है, तो उसकी वजह से 102.50 बोले आ रहा है मस्टर्ड के अंदर। 98 सोया रिफाइंड सेम रेट है 95, उसका सोया सन ऑयल में थोड़ा सा बढ़ा के 99, और कॉटन तो कल वाले ही रेट्स नियर अबाउट सेम रिपीट हुए हैं बाज़ार के अंदर। जैसे अभी होली का टाइम चल रहा है तो रिटेल के अंदर मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कम हैं, जिसको अपने होली का डिमांड का सप्लाई लेनी थी वो ले चुका है, तो अभी मार्केट में ज़्यादा मस्टर्ड का सोयाबीन सीड भी थोड़ा सा घटा हुआ है, क्योंकि सोयाबीन की डिमांड नहीं है उस हिसाब से, और डीओसी भी घटा हुआ ही आ रहा है। मस्टर्ड का किंग सेप रेट है। कैलकाटा की बात करें तो कैलकाटा में भी रेट नियर अबाउट सेम ही कोट करे गए हैं। अब कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्टिंग आ रही है, हमारा 15 kg टिन पामोलिन 1678, 1725 सोया रिफाइंड, 1741 सोया सन ऑयल का, और 1700 कच्ची घानी 1776 रुपये पड़ रही है। बाकी लीटर टिन पाउच बॉटल के रेट देख सकते हैं। अगर राजस्थान के लिए बात करें तो इसमें 15 रुपये, और गुजरात के लिए 25 रुपये टिन इसमें कम हो जाते हैं। और जो गुजरात के लिए जब हम बात करते हैं तो ये जो हमारा डिपो का खर्चा है तो 25 रुपीज़ टिन का नियर अबाउट ये भी कम हो जाएगा। अब पीछे हम मार्केट रिपोर्ट्स की फ्यूचर आउटलुक की बात कर लेते हैं। पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या मार्केट न्यूज़ चल रही हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर देख लेते हैं। तो यूएसए के अंदर क्रशिंग काफ़ी ज़्यादा पीछे 3-4 साल के अगर हम एवरेज ले तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्रशिंग चल रही है। तो जो सोयाबीन की वहाँ पे इस साल प्रोडक्शन भी कम थी और क्रशिंग भी ज़्यादा चल रही है, तो धीरे धीरे वहाँ पे माल ख़त्म ही हो रहा है। तो सोयाबीन की अंदर जो अवेलेबिलिटी है अब हमारी अर्जेंटीना और ब्राज़ील पे ही डिपेंड करेगी। और इस साल क्रशिंग ज़्यादा है क्योंकि वहाँ कुछ प्लांट्स ज़्यादा लगे हैं और उनका अपना लोकल कंजम्पशन ज़्यादा है, तो और बायोडीजल में भी माल जा रहा है। लास्ट ईयर हम बता देते 400 से 500 डॉलर ऊपर चल रहा था अमेरिका, जो अब की बार अभी 100-150 डॉलर के ऊपर चल रहा है, तो इसलिए वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा चल रही है सोयाबीन की। केएलसी आज फिर 75-80 प्लस चल रही है, और ड्यू टू क्योंकि वहाँ से जो कार्गो चले हुए थे मार्च के अंदर वो सब अनप्राइस थे और उनकी प्राइसिंग होनी है, तो प्राइसिंग के लिए उनको पहले वहाँ पे उसको जो उन्होंने सी बॉट को केएलसी को बेचा हुआ है उसको परचेज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब यहाँ परचेज़ करेंगे तो उसको वहाँ सेल करना होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे धीरे धीरे केएलसी के अंदर मूवमेंट देखा जा रहा है, और रेडी प्राइस के अंदर शॉर्टेज की वजह से और पोर्ट में माल कम होने की वजह से लोगों के अंदर इसके अंदर केएलसी में स्ट्रेंथ बनी हुई है। इसमें पाम और सोया में मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा कि जब इंडिया के अंदर और पीछे के रेट्स में नहीं होते तो कुछ प्लांट्स जो हैं एक नोशनल प्राइस के ऊपर वहाँ से माल डिस्पैच कर देते हैं, और जो उसकी फाइनल प्राइसिंग है जब शिप यहाँ पर आने वाला होता है 2 दिन पहले 4 दिन पहले और यह आ जाता है उसके बाद भी प्राइसिंग हो जाती है, जिससे कि माल क्योंकि यहाँ के जैसे उनको लग रहा है कि मार्केट तेज जाएगा और यहाँ वाले बायर को लग रहा है कि मार्केट जो है डाउन जाएगा, तो वो कहते हैं हम माल आपका एक नोशनल प्राइस पे निकाल देते हैं, तो हम प्राइसिंग कभी भी कर लेते हैं। तो उसके अंदर क्या करते हैं प्लांट्स जो है वहाँ पे हेज कर देते हैं अपने माल को केएलसी में या सी बॉट में, अगर हम सोयाबीन की बात करें तो
और जब उसकी प्राइसिंग है तो वो जब यहाँ पे शिप आता है तभी हो जाती है। तो इसलिए हमने कई बार देखा भी है कि जब $100 $200 का डाउन होता है तो एकदम मार्केट यहाँ पे टूट जाती है। तो उसका पर्पज़ यही होता है कि कुछ जो कार्गोज हमारे अनप्राइस्ड आए हुए हैं उनकी जब प्राइसिंग होती है उस हिसाब से जो मार्केट डाउन होता है या अप होता है तो उस हिसाब से यहाँ मार्केट में भी फ्लक्चुएशन आ जाती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ब्राज़ील के अंदर 65 से 70% हो चुकी है, कुछ एरिया में 95% 90% तक भी हमारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। अर्जेंटीना के अंदर अभी जो पीछे रेंज थी अभी भी कुछ एरियाज़ में रेंज चल रही है, तो कह रहे हैं अप्रैल फर्स्ट वीक तक भी अप्रैल रह सकती है। तो अर्जेंटीना में अभी हार्वेस्टिंग डिले है और वहाँ पे थोड़ा नुकसान भी बताया जा रहा है कि कुछ जगह पे तो बाढ़ सी भी आ गई है और जो प्लांट के अंदर नुकसान है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, और वो जो है अभी पूरा मार्केट में इंफॉर्मेशंस नहीं आई हैं तो उसका अभी हमें पता चलेगा। लेकिन अर्जेंटीना में क्रॉप जो है डिले है रेंज की वजह से और वहाँ पे अभी हार्वेस्टिंग चालू नहीं हो पाई है। रिटेल के अंदर जो हमारी होली की डिमांड है वो अपनी पूरी हो चुकी है और जो है उसके अंदर नई डिमांड नहीं आ रही है, तो वो और रीसेलर जो अपना प्रॉफिट उन्होंने जो नीचे रेट में 100 200 1-1.5 महीने में जैसे 10 रुपये किलो मार्केट बढ़ गया है, तो जो नीचे रेट का माल है वही बाज़ार के अंदर 20 40 40 50 रुपये डिस्पैरिटी से, अगर हम पीछे बात करें कि जो अगर तो 98 रुपये सोयाबीन बोल रहे हैं तो लेकिन मार्केट में अभी भी 95 96 की पैरिटी से बाज़ार के अंदर सोयाबीन और वैसे ही पाम ऑयल भी 95 की जगह 92 93 की तरह से पैकिंग के अंदर मिल जा रहा है, क्योंकि रिटेल के अंदर डिमांड कम है और हर एक आदमी प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में अपने लगा हुआ है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट कोई भी साइन डाउनवर्ड का नहीं दिखा रही, जैसे हमने देखा 70-80 आज भी KLC प्लस ही आ रही थी। लेकिन जो इंडिया मार्केट में प्रीमियम चल रहा था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है जी, कि हम जैसे सोयाबीन में हम कह सकें कि भाई 91 की पैरिटी आ रही है, 98 चल रहा है या 102 बिका है, 104 बोला था, उस हिसाब से यहाँ पे बाज़ार ज़रूर टूट रहा है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उतना मार्केट में डाउन नज़र नहीं आ रहा है। सी बॉट के अंदर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पहले हम जब भी आगे का ब्याज बदला देखते थे, इसको हम इस टाइप से कह सकते हैं कि जैसे अगर आज 48.5 चल रहा है तो अगले महीने का 49 है, उससे अगले महीने का 50% 50 सेंट्स ज़्यादा बोला जा रहा है। तो उसकी वजह से जो ब्राज़ील के फार्मर्स हैं और प्लांट्स हैं वो लोग अपने आप को माल को थोड़ा सा हेज करके भी चल रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने माल को स्टॉक में लगाया और आगे का सेल कर रहे हैं तो उनको 1% 1.5% का ब्याज मिल रहा है। तो इस वजह से जो डिस्परेट सेलिंग नहीं है, जो हम बोल रहे हैं डिस्परेट सेलिंग नहीं है और लोग अपने स्टॉक लगाने में बिलीव कर रहे हैं। पिछले सालों में हमने देखा था कि आगे आगे का जो है सीबॉट अगर रेडी का 64 चल रहा था तो आगे का 63.5 चल रहा था या 63 चल रहा था। तो इस साल में इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हुए थोड़ा सा लोग स्टॉक में भी जाएंगे, क्योंकि आगे हमें उसके अंदर पैरिटी नज़र आ रही है। और सनफ्लावर का जो है सोयाबीन और CPO के मुकाबले अभी भी प्राइसिंग सबसे ज़्यादा कम दी जा रही है। उसके पीछे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यूक्रेन और रशिया का जो अंदर अवेलेबिलिटी है, रशिया को कई जो कंट्रीज़ है यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने बैन किया हुआ है, वहाँ से वो लोग माल नहीं कर रहे हैं, उस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो रशिया की जो रेगुलर सेल है वो इंडिया या चाइना या कुछ और कंट्रीज़ में रेगुलर बनी रहती है और उनके पास प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। जो पहले उनका उधर माल निकल जाता था अपना कह सकते हैं अपने यूरोप कंट्रीज़ में, तो वो माल सारा इधर ही आ रहा है। और इधर हमारा अर्जेंटीना के अंदर भी क्रशिंग शुरू हो गई है। अर्जेंटीना के अंदर क्रॉप हमारी सोयाबीन से पहले आ जाती है, तो अर्जेंटीना भी उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। तो अर्जेंटीना और यूक्रेन और रशिया तीनों का प्रेशर है, उसी वजह से सनफ्लावर की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रही है। सोयाबीन की आज अराइवल हमारी 2 लाख बोरी की और मस्टर्ड की 15,25,000 बोरी की बताई गई है। और नेफेड ने जो है कि भी न्यूज़ आई है कि कुछ जगह वो 22 तारीख की न्यूज़ है कि कोटा में कांटे लगाएंगे और अप्रैल के अंदर गंगानगर साइड में भी कांटे लग सकते हैं। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मार्केट में आज जो तेज़ी देखी गई है कि कांटे लगने की खबर की वजह से किसान थोड़ा सा माल रोक सकता है। और स्टॉकेज थोड़ा सा उसी वजह से एक्टिव है कि उनको लग रहा है कि जो मंडियां काफ़ी ज़्यादा नीचे 45 4600 4700 तक बिक रही हैं, तो उनको अगर जो पैरिटी लग रही है तो वो स्टॉकिस्ट भी एग्रेसिव हुआ है तो और वो माल परचेज कर रहे हैं। और जहाँ तक अपनी ओपिनियन का सवाल है तो मैं अब जिस हिसाब से मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, मलेशिया जो है काफ़ी ज़्यादा
तेज़ी बनाए हुए है। हमने देखा कि सोयाबीन से भी ऊपर हमारे पाम ऑयल के रेट पड़ रहे हैं, जो कि एक एक्सेप्शनल है। कभी इतना मार्केट में हमने सोयाबीन से ऊपर 2-2, 3-3 महीने तक नहीं देखा है। लेकिन पीछे पाम के अंदर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम रही। अब धीरे धीरे इस महीने प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी, अगले महीने और प्रेशर पड़ेगा। तो हम धीरे से ये देखेंगे। इंडिया में तो सोयाबीन ऊपर बिक रहा है, लेकिन पीछे से पैरिटी सोयाबीन की काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है। तो उसको देखते हुए हमें थोड़ा सा पाम के अंदर आगे दबाव दिखाई दे सकता है कि आज से 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन बाद बाज़ार के अंदर थोड़ा प्रेशर पड़े। लेकिन अभी मार्केट में जिस हिसाब से मूवमेंट्स बने हुए हैं, माल के स्टॉक्स की पोजीशन है, तो अभी एकदम घबराने की बात नहीं है। और अगर रीसेलर जिस हिसाब से माल अगर सेल कर देगा तो और बाज़ार के अंदर शॉर्टेज भी क्रिएट हो सकती है, और फर्स्ट वीक में फिर हमें एक थोड़ा सा तेज़ी का नज़र आ सकता है। तो वो हमें सिनेरियो देखना है। लेकिन अपने फिर भी मैं यही कहूँगा कि जिसके पास जो अपना प्रॉफिट का माल है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, तो जिससे कि अगर बाज़ार में थोड़ा सा डाउनवर्ड आए और आपको मार्केट पकड़ने का मौका मिले। लेकिन अब मस्टर्ड की इधर क्रॉप है, उधर सोयाबीन का, अर्जेंटीना का भी प्रेशर आ जाएगा, और इधर पाम का भी प्रेशर आ जाएगा। तो ज़्यादा आगे तेज़ी में ना रहें, लेकिन बाज़ार के अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वीक फिर दोबारा से थोड़ा सा मुझे तेज़ नज़र आ रहा है जिस हिसाब से माल की स्टॉक की पोजीशन है। लेकिन ज़्यादा हम कहें कि 10, 15, 20 आगे अप्रैल तक पूरी तेज़ी चलेगी, तो वो नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे शिप्स आएंगे, जैसे जैसे अवेलेबिलिटी स्टॉक्स की बढ़ेगी, तो मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है। अगर हमारी पीछे परचेजिंग थोड़ी सी कम जाना शुरू हो जाए, तो वैसे भी बाजार के अंदर डाउनफॉल आ सकता है। और जो एक थोड़ी तेज़ी आई, तो उसके अंदर हमें मस्टर्ड रिफाइंड बनने के भी चांसेस नज़र आते हैं। तो इसी के साथ ही अपने ये सब मेरी ओपिनियन है। फिर वही बोलूँगा कि आप जो है इसको सुने सबकी और करें अपने मन की, और जैसे भी आपको समझ में आता है करें। और फिर मिलते हैं कल की वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।